Hello guys, so this is the most random trip we had and दशहरा हॉलीडेज थे तो हमारी फैमिली ने सोचा कि कहीं जाया जाए एंड वी डिसाइडेड टू गो टू मढ़ाई. वी सर्च्ड अ लॉट एंड वी फाउंड अ गुड लॉज इन मढ़ाई, दैट इज फॉर्सिथ लॉज, जो कि है जंगल के बीच में. एंड ये है भोपाल से सिर्फ 130 किलोमीटर्स एंड इंदौर से 300 किलोमीटर्स. वेदर भी काफ़ी अमेजिंग हो रहा था एंड भोपाल से 3 आवर्स की जर्नी करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए मढ़ाई. और हमें बीच में बहुत सारे मंकीज़ दिखे क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, सतपुड़ा नेशनल पार्क. एंड आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है, तो विंडो से कितना अच्छा लग रहा था. एंड वैसे भी आई लव ग्रीनरी, आई लव बीइंग इन द नेचर विद द नेचर, मुझे बहुत पसंद आता है. तो ये फ्रेश एयर लेने का मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि एक शॉर्ट ट्रिप था तो ज़्यादा लगेज नहीं था हमारे पास. आप देख सकते हैं बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में है, बहुत ज़्यादा लग्जरी रिसोर्ट नहीं है लेकिन स्टिल यू विल गेट ऑल द amenities here. Say hi, no. Oh, बादल गरज रहे हैं. Come on, come. सो होटल स्टाफ ने हमारा वेलकम किया विद दिस अमेजिंग लेमन पुदीना ड्रिंक एंड स्टार फ्रूट, जो कि उनके होम ग्रोन स्टार फ्रूट थे. आई रियली लव्ड इट, बहुत ही टैंगी थे और मुझे टैंगी चीज़ें वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, सो आई लव्ड इट. उन्होंने एक फ्रेश टॉवल भी दिया, बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस एरोमेटिक टॉवल था. एंड नाउ इट्स टाइम टू चेक इन रूम. तो जो वे था पाथवे रूम में एंटर करने का, दैट वॉज रियली अमेजिंग. स्विंग थे यहाँ पर एंड सबसे अमेजिंग पार्ट था इसका बटरफ्लाई गार्डन. तो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग बटरफ्लाई गार्डन है ये. और मुझे एक और नई चीज़ सीखने को मिली कि एक प्लांट होता है क्रोटेलिया जो कि बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करता है. तो ये वही प्लांट है जिसकी वजह से इसके आसपास सिर्फ बटरफ्लाई दिखेगी आपको. तो अगर आप चाहते हैं आपके गार्डन में बहुत सारी बटरफ्लाई आए तो आप ये क्रोटेलिया नाम का प्लांट अपने गार्डन में लगा सकते हैं. इट्स रियली ब्यूटिफुल. एंड जैसे कि फॉरेस्ट एरिया है तो और भी ज़्यादा सुंदर बटरफ्लाईज हमको देखने को मिली यहाँ पर. सो पाथवे तो बहुत सुंदर है. अब चलते हैं और चेक इन करते हैं रूम में. So we are here in the jungle actually because this lodge is in between the jungle, and I'll show you my lodge and you can see such a natural place it is. This is the room. Hi Ivan, can you take care of Vihan? And this is the bathroom. Really? This is the bathroom. It's nice. Ivan, you know what? अपन जंगल के बीच में रुके हुए हैं एंड तेको पता है कई बार यहाँ पर भी हिरन आ जाते हैं. डियर, हाँ यहाँ पे कई बार शेर भी आ जाता है. येस, यू हियर मी राइट. अगर आप लकी हो तो यहाँ से स्पॉटिंग कर सकते हैं एनिमल्स की. कई बार यहाँ पे लेपर्ड देखा गया है एंड टाइगर देखा गया है, बहुत सारे डियर यहाँ पर आ जाते हैं. सो इफ़ यू आर लकी तो यहाँ पर स्पॉटिंग हो जाती है. कई बार जंगल से यहाँ पर आ जाते हैं सारे एनिमल्स. और मैंने अपनी टी इंजॉय करी और यहाँ पर कुछ गुडीज़ रखी थी, लाइक कुछ चॉकलेट्स रखी थी लॉज वालों ने. सो आई एम लव विथ इट. तो अब हम निकले हैं फिर से अपनी इवनिंग हाई टी करने के लिए. तो चलते हैं और एक लुक लेते हैं पूरे लॉज का कि हाउ इट इज़. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ की बहुत रिफ्रेशिंग एयर थी और बहुत अच्छा और एक बहुत अच्छी फ्रेश फीलिंग आ रही थी यहाँ पर. मैंने जैसे कि कहा कि इन्होंने क्रोटेलिया प्लांट लगा रखा है हर जगह, तो यहाँ पर आपको बटरफ्लाईज बहुत सारी जगह पर ऐसे गैदर होती हुई दिखेंगी. एंड यहाँ पे लोटस पॉन्ड्स भी बना रखे हैं इन्होंने. एंड बहुत मज़ा आ रहा था बटरफ्लाई के साथ प्ले करने में बिकॉज ऐसा बहुत कम टाइम मिलता है कि लाइक ऐसे इतनी सारी बटरफ्लाईज एक साथ एक जगह पर, वो भी इतनी ब्यूटीफुल, सब अलग अलग कलर्स की थी. एंड आई एम रियली हैविंग गुड टाइम क्योंकि मुझे नेचुरल प्लेसेस इतनी पसंद है, मुझे वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद है. विद इन 10 डेज़ मेरी ये सेकेंड सफारी है. इसके पहले मैंने रणथंभौर का ब्लॉग बनाया था, अगर वो आपने चेक नहीं किया तो वो भी चेकआउट कर लीजिए. यहाँ पे स्विंग बना हुआ है एंड हम लोग को बहुत भूख लग रही थी. एक्चुअली लंच भी नहीं किया था हमने भोपाल में ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद लंच यहाँ पर हमने 3:30 आकर किया है. एंड वी डिसाइडेड टू डू नाइट सफारी देन.
लंच काफ़ी अच्छा था, टेस्टी फूड है यहाँ का, और ऑन डिमांड भी आप कुछ कर सकते हैं यहाँ पे फूड ऑर्डर अगर आप चाहें तो। हमारी सफारी रेडी है एंड ये होटल से ही उन्होंने हमें लाइक अलॉट करके दी है सफारी। नाइट सफारी मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, तो आई एम रियली एक्साइटेड कि क्या होने वाला है नाइट सफारी में। जंगल रात में इतना अंधेरा रहता है, एंड यू नो व्हाट, सिर्फ हमारी गाड़ी जा रही थी एंड यू कैन सी दिस जंगली पिग यहाँ पर हमें दिख रहा है। और सफारी अभी चालू भी नहीं हुई एक्चुअली, जंगल अभी यहाँ से 4 किलोमीटर्स है, हमें जंगली पिग जो है उसकी स्पॉटिंग हो गई है। एंड एक्चुअली जंगल पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई। यू कैन सी दिस बोर्ड, नाउ वी आर एंटरिंग द जंगल। तो जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर आती है पहले उनको एंट्री करवानी पड़ती है फॉरेस्ट में जाने के पहले। एंड हम पूरे जंगल में आज अकेले रहने वाले हैं। हम लोगों ने बफर जोन की सफारी कर रहे हैं आज, नाइट सफारी। कोर जंगल की नाइट सफारी नहीं कर रहे हैं। एंड जाते से ही हमें जो है ये सांबर स्पॉट हो गया। मुझे तो पहले लग रहा था कि रात में तो सारे एनिमल सोते होंगे, बट नहीं, यहाँ पर तो मुझे एनिमल दिख गया है। और आप देख सकते हैं मुझे सांभर दिख गया, एंड देन हमें बाइसन्स दिखे। आप देख सकते हो कितने सारे बाइसन है, पूरे झुंड में खड़े हुए थे बाइसन। सो इट वॉज रियली रियली क्रेजी राइड, बहुत मज़ा आ रहा था नाइट सफारी करने में। और ये भी सांभर है। एंड आई रिक्वेस्ट, अगर आप भी नाइट सफारी में जाए तो एनिमल की आइज़ में डायरेक्ट अवॉइड करें लाइट डालना है। एंड ये था किंग ऑफ जंगल जो कि अकेले राजा की तरफ बैठा हुआ था, आप देख सकते हैं। उसके आसपास कोई भी नहीं है क्योंकि सभी उससे डरते हैं। एंड किंग ऑफ जंगल इज़ हियर। मडाई में ना टाइगर स्पॉटिंग बहुत ईजिली हो जाती है, तो अगर आप मडाई जा रहे हैं, इसके पहले भी मैंने कोर जंगल में की थी, मुझे 2 टाइगर स्पॉट हुए थे, एक विद द किल स्पॉट हुआ था मुझे। एंड इस तरीके से हमारा सफारी का एक्सपीरियंस रहा। फिर हम लोगों ने वापस आकर हाई टी लिया, और वहाँ पे हाई टी में यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो नहीं था, सिर्फ चाय मिली हमें और कुकीज़ मिली। एंड देन यहाँ पे लाइब्रेरी थी एक बहुत सुंदर सी, जिसका जो ये वे था ये बहुत सुंदर बना हुआ था। यू कैन सी दिस आर्ट, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। तो अगर आप बुक्स पढ़ने की शौकीन हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन है इनकी लाइब्रेरी में बुक का, तो आप कुछ बुक के साथ पीसफुल टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। फिर ये एक इनका एरिया है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, कल रात को भी हमको बहुत बारिश मिली थी, लेकिन ये लोग कई बार ऐसे गाँव के स्टाइल में जो है वो डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, हाई टी ऐसी जगह पर रखते हैं, विलेजर्स के से दाल बाफले बनवाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज होती हैं। एंड नाउ मॉर्निंग में हम लोग नेचर वॉक पे गए थे, सो इट्स वेरी अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपके साथ नेचुरलिस्ट आता है जो कि आपको जंगल की सैर कराता है। प्रॉपर्टी एक्चुअली 44 एकर्स में फैली हुई है फॉरेस्ट में, तो यहाँ पर हम लोगों ने नेचर वॉक की। इस टाइम पे भी कोई भी एनिमल आ सकता है बिकॉज ये भी पूरा जंगल ही है। तो इतना अच्छा लग रहा था जंगल में ऐसे चलना, बीच में थोड़ा सा डर भी लग रहा था पर बहुत मज़ा आ रहा था। और नेचुरलिस्ट जो थी वो हमें गाइड करती जा रही थी कि यहाँ पर क्या क्या होता है, कुछ अगर दिख रहे थे अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स तो वो हमें बता रही थी। लाइक बहुत बड़ी स्पाइडर दिखी थी हमें, मैंने इतना बड़ा वेब ऑफ स्पाइडर फर्स्ट टाइम इन लाइफ देखा था। एंड जैसा कि मैंने कहा कि सुबह सुबह जंगल के बीच में वॉक करना इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, वेदर भी अच्छा था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी, तो इट वॉज रियली रियली फन एक्सपीरियंस बीइंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि एमपी में इतनी सारी सफारीज़ हैं। एंड नाउ यू कैन सी दिस बिग स्पाइडर। ये कैमरे में तो बहुत छोटी लग रही है, रियल में और ज़्यादा बड़ी लग रही थी। मीटिंग के बाद इट्स काइंड ऑफ नरिशमेंट फॉर द स्पाइडर। तो दैट्स व्हाई देयर साइज ग्रो। Yeah, so most of the spiders, some of the spiders, they have this kind of behavior. So once the mating is done, they will just eat the male spider, and then the next generation comes out. So male will be a little bit like a very small, a tiny spider, and will be somewhere near the corner of the web. It will be red in color for this kind of spider. एंड देन नेचर वॉक के बाद हमने एक्सपीरियंस किया पूल साइड। और अगर आप स्विमिंग करने के शौकीन हैं तो दिस इज़ द बेस्ट पूल बिटवीन द जंगल, जहाँ पे आपके ऊपर टाइगर भी आ सकता है स्विमिंग करते करते, लेपर्ड आ सकता है। तो इट्स अ रियली वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। वैसे इनका पूल बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं था, मैंने उनको बोला भी, तो मन नहीं किया पूल के अंदर जाने का बिकॉज फ़िल्टर इनका ऑन था, बट पानी बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, नीचे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो हमने स्विमिंग तो इन्जॉय नहीं कर पाए हम लोग बिकॉज पूल इतना क्लीन नहीं था। बट
वी स्पेंड सम टाइम पूल साइड, काफ़ी अच्छा लग रहा था, अच्छा वेदर था तो अच्छा लग रहा था बैठना, तो थोड़ा सा हम लोगों ने गाला टाइम स्पेंड किया। देन हम लोग ने फिर पूछा उनसे कोर सफारी के लिए। कोर सफारी मैं ऑलरेडी मढ़ई में कर चुकी हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 टाइगर मैंने स्पॉट किए थे। तो अगर आप कोर सफारी करना चाहते हैं तो आपको पहले से प्री बुक करनी पड़ेगी ऑनलाइन सफारी, और जैसे कि हमारा इंस्टेंट प्लान था तो हम लोग कोर सफारी जो है वो बुक नहीं कर पाए थे। फिर यहाँ पे साइकिलिंग भी है, बट जैसे ही मैंने साइकिल निकाली दोनों साइकिल एक्चुअली पंचर थी। आप देख सकते हो कि मैं गिरते गिरते बच गई, तो दोनों ही साइकिल इनकी पंचर थी। तो मुझे लग ही रहा था, बहुत हैवी लग रही थी, तो फिर कुछ नहीं, मैंने तो बस साइकिल पकड़ के ऐसी थोड़ी सी जंगल वॉक की। उसमें भी काफ़ी मज़ा आ रहा था ऐसे नेचर वॉक करने में। तो साइकिल तो मैं नहीं चला पाई, वैसे आई एम अ गुड साइकिलर, मैं कर लेती हूँ साइकिलिंग, बट उनकी दोनों साइकिल ही पंचर थी। एंड देन फिर से मेरा टाइम था बटरफ्लाइज के साथ स्पेंड करने का, तो मैंने ये वाले एरिया में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, और फिर मैंने स्विंग भी इंजॉय किया, बहुत सारे रील्स बनवाई ब्यूटीफुल, बिकॉज इतनी सुंदर सुंदर रील्स बनवाई मैंने यहाँ पर। आई जस्ट लव इट, बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे टाइम स्पेंड करने में। तो ओवरऑल फॉर्सेट लॉज इज़ अ गुड प्लेस। अगर आप लोग नेचर लवर है, आपको वाइल्ड लाइफ पसंद है, तो और थोड़ा सा पीस चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वाईफाई नहीं है, कोई टीवी नहीं है रूम्स में, और यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता फ़ोन का, अगर आप खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो दिस इज़ रियली गुड प्लेस, वेरी पीसफुल। और उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती रहती है ड्यूरिंग पीक सीजन, लाइक दिसंबर न्यू ईयर में दे हैव सो मेनी एक्टिविटीज़ टू लुक फॉरवर्ड। तो पहले से उसकी बुकिंग करानी पड़ेगी। मैंने पूछा था तो दिसंबर में तो जनवरी में तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी एक्चुअली बुक है। तो काफ़ी मज़ा आया, इंस्टेंट प्लान था, लेकिन आई रियली फाइंड दिस प्लेस वेरी गुड, मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया, नेचर के बीच कुछ पीसफुल टाइम मिला। तो इट्स टाइम टू डी स्ट्रेस योरसेल्फ। और ऑल्सो इनके पास इन रूम स्पा सर्विस भी है, जो इनके पास ट्रेन स्टाफ है, तो बहुत इन्जॉय किया स्पा भी, और बहुत अच्छा लगा फुट मसाज कराना। और इस तरीके से हमारी ट्रिप जो है वो ख़त्म हुई फॉर्सेट लॉज की और मढ़ई के। तो वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम। अगर आप भी चाहते हैं, इंदौर या भोपाल में आप रहते हैं और पास में कोई अच्छी जगह पर, पीसफुल जगह पर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो दिस इज़ रियली गुड प्लेस। थोड़ी सी मुझे एक्सपेंसिव लगी बिकॉज इतनी ज़्यादा एम्यूनिटीज़ नहीं है, बट स्टिल आई रियली लव दिस प्लेस, बहुत मज़ा आया, एवरीथिंग वॉज जस्ट गुड अबाउट दिस प्लेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऑल्सो इफ यू रियली like this video, please like, share and subscribe. Bye bye.